कि हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं, हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं, और हालात को हराने वाले कभी बिखरते नहीं। जी हाँ दोस्तों, हालात चाहे कैसे भी हों, आपको उनका सामना डट के करना है, और आपने अपने लिए कोई टारगेट बनाया तो उसके लिए जबरदस्त मेहनत करते हुए अपने टारगेट को पाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, एक्टिव पैसिव का सेशन नंबर 5, जी हाँ दोस्तों, आज बिल्कुल एक्टिव पैसिव का सेशन नंबर 5 है, जिसमें हम लोग दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, इसमें दोस्तों हम लोग 3 प्रकार के वाक्यों का, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उसी के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के अंत तक जाते जाते दोस्तों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज बनाना सीख जाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप चाहे क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या फिर 12th के हैं, या फिर उसके ऊपर भी दोस्तों किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे इंग्लिश पूछा जाता है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक बात और दोस्तों कि इसके पहले 4 भागों को आपने नहीं देखा है जो एक्टिव पैसिव के सिर्फ इंट्रोडक्शन के हैं दोस्तों, तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर उनको वहां से वॉच करिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका डाउट कोई बचेगा ही नहीं, दैट्स गारंटी। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो हम लोग का टॉपिक चला है दोस्तों क्या है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, और आज की टोटल वीडियो नंबर कितनी है दोस्तों? वीडियो नंबर 5। ओके, आज हम लोग दोस्तों बनाने वाले किसको हैं? असर्टिव सेंटेंस को। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हम असर्टिव सेंटेंस में 8 टेंस के भाग को क्रमशः बारी बारी से बनाएंगे दोस्तों। एक वीडियो में एक टेंस हम लोग दोस्तों कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से इसके 8 भाग बनेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव पे, फिर उसके बाद इंपेरेटिव पे, इंट्रोगेटिव उसके बाद इंपेरेटिव पे, ताकि दोस्तों सेपरेट वीडियो में और सेपरेट टाइप में पढ़ने से आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिवाइज, ठीक है, अर्थात यहां पर हम टोटल सीखेंगे दोस्तों कि सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में 8 टेंस के को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे समझनी है दोस्तों कि जितने प्रेजेंट के बनते हैं, ठीक है, जितने पास्ट के बनते हैं और जितने फ्यूचर के बनते हैं, टोटल भाग मिला के 12 होते हैं। कितने होते हैं टोटल भाग मिला के? कितने दोस्तों? 12 भाग होते हैं। 12 में से 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो उन दोस्तों उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों कि पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात दोस्तों आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि जब कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ और वो दोस्तों एक्टिव वॉइस में, बात को समझिएगा, पहली चीज उसका टेंस क्या है और उसका सेंटेंस क्या है। तो आपने पहले ये डिफाइन कर लिया दोस्तों कि सेंटेंस आपका असर्टिव है। कैसे पहचानेंगे? अगर यदि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप के साथ एंड है, तो सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है कि हम टेंस को पहचाने। तो यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक्टिव में है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों कि यदि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें दोस्तों आपको क्या क्या हेल्पिंग वर्ब या क्या क्या मेन वर्ब मिल सकता है। तो आपको दोस्तों हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डू या डज, या फिर जो मेन वर्ब मिलेगा दोस्तों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बात समझ गए? सबसे पहले आपने सेंटेंस पहचान लिया, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ, तो वो सेंटेंस असर्टिव है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है टेंस पहचानने का। आपसे बोल दिया गया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन आप भी तो क्लियर कर लीजिए कि आखिर में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी कि नहीं है। तो सेंटेंस यदि असर्टिव है तो आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज लगाएंगे दोस्तों, और पॉजिटिव होगा तो या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सुनिए बात ध्यान से, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों आप पहचान सकते हैं कि आपका सेंटेंस वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि
नहीं है। ओके, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई डू डज और मेन वर्ब हो गया दोस्तों फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। ओके, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, बना कैसे होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वह सिंगुलर भी हो सकता है, वह प्लूरल भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वो आपकी फिफ्थ फॉर्म, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म। दैट्स क्लियर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपकी फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ओके, और लास्ट में क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, असर्टिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है कि जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल यहां भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो डज का प्रयोग, प्लूरल हुआ तो डू का प्रयोग। ठीक, इसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने डू डज का यूज किया तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। इसके बाद क्या लगा देंगे आप, ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेरे हिसाब से अब आपने क्लियर कर लिया कि यदि सेंटेंस असर्टिव है तो किस तरह से होगा, और उसमें भी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस तरह से क्या क्या लगा होगा। डू डज हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो सकता है, और उसका एक्टिव में स्ट्रक्चर इन दो तरीके से हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो आप उसे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलिएगा दोस्तों, रिपीट करिए। किस टेंस में, यदि आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो आप उसे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहां पर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और मेन वर्ब पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे। फिर से सुनिए, यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पैसिव वॉइस में दोस्तों चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में वो इज एम आर ही होती है, लेकिन जो मेन वर्ब होता है दोस्तों वो क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और दोस्तों क्या परिवर्तन करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बन रहा है कि पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो वो किस में चला जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दोस्तों होती है इज एम आर, और जो मेन वर्ब होता है दोस्तों थर्ड फॉर्म होता है। ओके, अब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो देखिएगा ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे आप, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर आप रख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, इज सिंगल सब्जेक्ट होगा तो इज का प्लूरल होगा तो आर का। क्लियर हुई बात। इसके बाद दोस्तों ठीक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, बात समझिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा यदि एक्टिव वॉइस में कोई एक्स्ट्रा शब्द हैं तो उनकी प्रॉपर प्लेस से रखने की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसके बाद बाय लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा दोस्तों एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का। क्लियर हुई बात। नॉट लगाना है दोस्तों, आप इज एम आर के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। सारी प्रक्रिया वैसे ही है कि आपने क्या देखा दोस्तों कि ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, फिर नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एटीसी बाई ऑब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों किसका, सब्जेक्ट का। तो ये रहे दोस्तों आपके फ्रेमवर्क अर्थात स्ट्रक्चर्स रहे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बनाना सीखेंगे किसको, एग्जाम्पल को। ठीक है, तो टोटल दोस्तों 6 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव है। मैं 2-2 बनाऊंगा दोस्तों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बनाते हैं, देखिएगा, सीता हेल्प द पुअर। देखिए स्ट्रक्चर है कि नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल तो सिंगुलर है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हेल्प्स, ऑब्जेक्ट द पुअर। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, थर्ड फॉर्म एटीसी बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे हम बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा, देखिए कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे द पुअर, द पुअर, इसे बनाना दोस्तों पॉजिटिव है तो ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इज एम आर में से कोई एक तो प्लूरल है दोस्तों तो आर लगा देंगे, द पुअर आर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प होगा दोस्तों फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड, तो द पुअर आर हेल्प्ड। फिर इसके बाद बाय लिखेंगे, अब किसके द्वारा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बाय सीता। क्लियर बात कि द पुअर आर हेल्प्ड बाय सीता, द पुअर आर हेल्प्ड बाय सीता। ठीक है, इसके बाद नंबर बी लगाते हैं दोस्तों, पॉजिटिव क्या है देखिएगा, वी लव आवर यंगर्स। ठीक है, तो देखिए आवर यंगर्स पूरा ऑब्जेक्ट है
उसके बाद दोस्तों ये वर्ब और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आवर एंगर्स बन जाएगा दोस्तों इधर सब्जेक्ट, हो गया। ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। इसके बाद ईएमआर में से कोई एक लगाएंगे तो ये प्लूरल है दोस्तों, तो आर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लव है, तो यहां पे क्या कर देंगे, लव्ड, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल था। तो आवर एंगर्स आर लव्ड, अब लिखेंगे बाय, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड कोई है नहीं और वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। तो ये दो एग्जांपल है दोस्तों पॉजिटिव के कि आवर एंगर्स आर लव्ड बाय अस। ओके, अब नेगेटिव देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसको आप देखिए, राधा रीड्स अ लेटर, बहुत ही दोस्तों एकदम सरल है, एकदम इजी है। आप इसे जरूर बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिलना चाहिए। बोलिए, प्रॉमिस करिए, बनाएंगे ना? प्रॉमिस कर लिया, बिल्कुल बना के दोस्तों भेजिएगा। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे है, पहले आप कॉपी पे बना लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद टाइप करके हमें क्या करिएगा, भेजिएगा। तो राधा रीड्स अ लेटर बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बना के भेजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए नेगेटिव है कि आई डू नॉट हेट द पुअर, ठीक है। तो देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, हेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि द पुअर, अब देखिए प्लूरल है तो यहां से आर लगा देंगे, द पुअर, इसके बाद नॉट। अब देखिए हेट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो हेटेड हो जाएगा, द पुअर और नॉट हेटेड, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बाय और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो द पुअर और नॉट हेटेड बाय मी, द पुअर और नॉट हेटेड बाय मी, क्लियर हुई बात। इसके बाद दोस्तों इसको बनाते हैं कि वी डू नॉट राइट पोएम्स। तो देखिएगा ये कौन सा दोस्तों था, ई था ना, सॉरी ई वाला ऑप्शन था। इसके बाद हम एफ बनाते हैं, अच्छा डी हमने छोड़ दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं है, ई वाला। इसके बाद दोस्तों क्या है, एफ का हम बनाते हैं कि वी डू नॉट राइट पोएम, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पोएम्स ऑब्जेक्ट है। तो पोएम्स लिख देंगे हम, यहाँ पर मिस्टेक से डी छूट गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो पोएम देखिए प्लूरल है तो लिख देंगे आर, द पोएम्स आर। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट। अब क्या है, राइट है ना, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटन। तो द सॉरी पोएम्स आर नॉट रिटन। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय, इसके बाद वी का हो जाएगा अस। तो पोएम्स आर नॉट रिटन बाय अस। अब दोस्तों जो लास्ट एग्जांपल है कि यू डू नॉट पनिश द बैड बॉयज, ये दोस्तों आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। आप इसका जी का और सी का दोस्तों एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव का आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बना करके जरूर भेजेंगे दोस्तों। बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे कि राधा रीड्स अ लेटर और यू डू नॉट पनिश द बैड बॉयज का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो दोस्तों यहां तक फटाफट आप कॉपी कर लीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन आप इसका ले सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप दोस्तों आपने कर लिया होगा और सेशन भी आपको काफी पसंद आया होगा। अब खुद आप महसूस करिए दोस्तों कि जो मैंने आपसे बात वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि आपको एक वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, वो बात सही है कि नहीं है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन दोस्तों प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसी तरह से क्रमशः जिस प्रकार से ये वीडियो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको कंफर्म कराया, इसी तरह से दोस्तों जो 7 पार्ट है इसके बचे हुए हैं सबको मैं बताऊंगा। तो चैनल पे जरूर बने रहिएगा और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों, मेरे हर सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।